दोस्त आप तो ये जानते ही होंगे कि केदारनाथ मंदिर कई सालों पहले ही बना हुआ था, लेकिन ये कैसे बना होगा इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होगी। साथ ही इस मंदिर में 6 महीने तक दिया बुझता ही नहीं है और यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ में ढका रहा, फिर भी इसमें सुई की नोक जितना भी कोई खर्च नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, तो आज हम इन्हीं सबों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए आप हमारे साथ जरूर बने रहे, जिससे आपको भी महाकाल की शक्ति का अनुमान लग सके। उससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्राइब हमें इतना मोटिवेट करता है जिसका आपको कोई अंदाजा तक नहीं हुआ, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर दें। और चलिए चलते हैं केदारनाथ की ओर। अगर हम यहाँ के शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार हिमालय के श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए वास करने का वरदान दिया, जो कि यह स्थल हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर को सबसे पहले पांडवों ने बनवाया। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने परिवार जनों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद लेना चाहते थे। जब पांडव आशीर्वाद लेने काशी गए तो भगवान शंकर उनसे नहीं मिले, क्योंकि वे इन लोगों से क्रोधित थे। तब भगवान शंकर हिमालय में चले गए, लेकिन पांडव उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे, फिर भी भगवान शंकर उनसे नहीं मिले और केदार में जाकर अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन पांडव भी अपने लगन के पक्के थे, वे पीछा करते करते वहाँ भी पहुँच गए, लेकिन भगवान शंकर वहाँ पर बैल का रूप धारण करके अन्य पशुओं के साथ जा मिले थे। पांडव को संदेह हुआ कि इसी में भगवान शंकर है, तब भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। तभी गाय बैल तो उनके नीचे से निकल गए, परंतु बैल के रूप में शंकर जी नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। तब भीम अपनी पूरी ताकत से बैल का पीठ वाला भाग पकड़ लिया और भगवान शंकर ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और उनके पापों से मुक्ति किया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति के रूप में श्री केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं और तभी पांडवों ने इस मंदिर को बनवाया। दीपावली के दूसरे दिन मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर 6 महीने तक एक दीपक चलता रहता है। साथ ही 6 महीने तक इस मंदिर के आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस 6 माह तक दीपक जलता रहता है और कपाट खोलने के बाद भी वैसी साफ सफाई मिलती है जैसा कि छोड़कर गए। यह मंदिर समय की मार की वजह से 400 सालों तक बर्फ में ढका रहा। फिर इसका निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया, जिनकी समाधि मंदिर के पीछे ही है। एक रिपोर्ट की माने तो 13वीं से 17वीं शताब्दी में 400 सालों का एक हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक हिस्सा बर्फ में दब गया, जिसमें यह मंदिर भी था। वैज्ञानिकों की माने तो मंदिर की दीवारों की पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। इतने समय तक बर्फ में रहने के बाद भी मंदिर में कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपको भी लगता है कि ऐसा केवल भगवान शंकर के आशीर्वाद के कारण हुआ, तो कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें और इसे अपने 2 दोस्तों तक जरूर शेयर करें।